नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने नए ब्लॉग टीचर मॉम स्ट्रगल में। सुबह का वक्त है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। खाना पीना बन चुका था। यहाँ पे सुबह ही सुबह मेरा पार्सल आ गया था। ये मम्मी के लिए मैंने एक साड़ी मंगाई है कॉटन मलमल की, और काफ़ी सुंदर साड़ी है, काफ़ी अच्छी लगी मुझे, मेरी मम्मी को भी बहुत पसंद आई। और यहाँ पे मैं बैठ गई थी हरनों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि एक बार नहाने खाने के बाद फिर उसे आलस लगने लगता है। तो यहाँ पे मैंने सोचा मैं उसे थोड़ी सी पढ़ाई करा देती हूँ। हालांकि वो बहुत परेशान कर रहा है, आजकल वो पढ़ना नहीं चाह रहा है, गर्मी भी इतनी ज़्यादा है और वो हमेशा खेलने के चक्कर में रहता है, क्योंकि भाई जगह बदला हुआ है। तो यहाँ पे नहाने धोने के बाद मैं फिर से बैठ गई थी पढ़ने के लिए। फिर यहाँ पे अर्नव को भी मैंने थोड़ा सा प्यार किया। यहाँ पर मेरा दूसरा पार्सल आ गया था, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये क्रॉप टॉप मैंने मंगाया हुआ है एक, जो काफ़ी अच्छा था, मुझे पसंद आया ये। और बस उसको मोड़ के मैं रखने लगी थी। और अर्नव का ये रहता है कि मम्मा सबके लिए मंगाती हूँ पार्सल, मेरे लिए क्यों नहीं मंगाती हो। तो मैंने ऑनलाइन अभी तक अपने बाबू के लिए बहुत सारी चीज़ें मंगाई हुई हैं, लेकिन मैं बहुत संतुष्ट नहीं रहती हूँ, इसलिए आजकल मैं उसे नहीं मंगाती हूँ उसके लिए चीज़ें, मैं जा कर के मार्केट से लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं स्टडी करने लगी थी। हालाँकि मेरा बहुत मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, क्योंकि गर्मी के कारण मेरे सिर में काफ़ी दर्द हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, थोड़ी बहुत पढ़ाई मैं करना ही चाहती हूँ। नहीं ज़्यादा तो मैं दिन में कम से कम 1 या आधे घंटे, 1.5 घंटे की पढ़ाई मैं ज़रूर करूँ, क्योंकि गर्मी तो भाई सबके लिए है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो मैं उनके लिए मैंगो शेक बनाने लगी थी। हस्बैंड मेरे कल के ही आए हुए थे, तो क्लिप में मैंने बहुत ज़्यादा आप लोगों को दिखाया नहीं, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, वो शाय फील करते हैं कैमरे के सामने, इसलिए मैं उन्हें नहीं लाती हूँ। यहाँ पर मैं उनके लिए मैंगो शेक तैयार करने लगी थी। और मैंगो शेक भाई गर्मियों में ठंडा ठंडा चीज़ें खाना पीना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक सबको पसंद होता होगा। तो यहाँ पे बस मैं उनके लिए स्नैक लेके जा रही हूँ। और ये मेरे हस्बैंड बैठे हैं, यहीं पे मेरा बाबू सो भी रहा था। अर्नव फिर से एक बार उठा, एक बार हम लोगों ने फिर से मेहनत करने की कोशिश की कि चलो उसका बचा हुआ होमवर्क पूरा करा देते हैं। साथ साथ मैं खुद भी अपना भी स्टडी कर रही थी। तो यहाँ पे अर्नव अपना लिखने लगा था, उनके पापा बाहर बैठे हैं, बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यही तो लाइफ है, यही तो ज़िंदगी है। छोटी छोटी चीज़ों में ही खुश रहने से ही हमारी ज़िंदगी जो है बहुत अच्छी, और एकदम समझ लीजिए भारीपन उसका जो होता है वो कम होता है। हम लोग जानते हैं कि हर किसी के जीवन में स्ट्रेस है, हर किसी के जीवन में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, स्ट्रेस है, बाकी सारी चीज़ें हैं। मेरे साथ भी है, मैं भी बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ, बहुत स्ट्रेस के साथ मैं सारी चीज़ें फेस करती हूँ। लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ सारी चीज़ें मैं बदल नहीं सकती हैं। ना तो मैं अपना स्ट्रेस कम कर सकती हूँ, ना ही मैं अपनी जिम्मेदारियाँ कम कर सकती हूँ। जिम्मेदारियाँ दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं और स्ट्रेस का भी लेवल बढ़ता जाता है। लेकिन स्ट्रेस को मैं एक तरीके से ये ले सकती हूँ कि स्ट्रेस को टेंशन और बीमारी की तरह न लेकर के, ठीक है यार, ज़िंदगी का संघर्ष मान के मैं चल सकती हूँ। इससे मेरा जीवन जो है अच्छा चलेगा, और आई थिंक ये सब लोगों को करना चाहिए। तो बस हर हाल में मुझे पढ़ाई करने का एक जुनून रहता है कि मैं कुछ न कुछ पार्ट रिवाइज़ करूँ, बस इसीलिए कि मैं अगर ज़्यादा 100% नहीं दे पा रही हूँ, तो कम से कम मैं 50% भी दे रही हूँ आज। तो हो सकता है कि कल को आने वाला जो मेरा भविष्य है और अच्छा हो और सुचारू रूप से चल सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपना पढ़ने लगी थी ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी के लिए मेरे पास एक बहुत पुरानी बुक थी एनसीईआरटी की। तो यहाँ घर पे मैं आई हुई थी, तो मुझे वो अचानक से मिल गई, जो कि मैंने सुपर टेट के दौरान मैंने उसको लिया हुआ था पढ़ने के लिए। तो वो यूनिक की एक बुक थी, तो वही बुक मैंने ली हुई है। तो उसी बुक को मैं रिवाइज़ कर रही थी, और वो काफ़ी अच्छी बुक है। उसमें हाँ ये है कि उसमें अपडेट अभी बहुत सारी नई चीज़ें नहीं हुई हैं, पुरानी बुक है काफ़ी। लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि जैसे कि जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं ज्योग्राफी की, वो चीज़ें जो हैं वो तो कभी बदलेंगी नहीं। हाँ, उसमें कुछ नया ऐड हो सकता है। तो इसीलिए बस मैं उसको ऐसे ही पढ़ रही थी, क्योंकि मैं एक बार सोच रही थी कि मैं इस बुक को पूरी पढ़ डालूँ एक बार। इससे ये होगा कि थोड़ा सा नॉलेज भी इन्हेंस होगा, और थोड़ा सा चीज़ें भी और अच्छे से समझ में आएंगी। फ्रेंड्स, किसी ने कमेंट में मुझसे पूछा था कि आप किस वैकेंसी में हैं, तो मैं 68,500 में हूँ, जिसमें पहला सुपर टेट हुआ था, जो कि बिल्कुल पीसीएस लेवल का था। 1 वर्ड में आंसर लिखना था, उसी में मेरा हुआ था। उसके पहले मेरा 12,460 में नहीं हो पाया था, कुछ पॉइंट से मेरा रुक गया था, जो कि पूरा मेरिट बेस पे था।
तो निराश नहीं होते हैं, हताश नहीं होते हैं, लगे रहते हैं। देखिए, अगर हम नॉलेज गेन कर रहे हैं, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो वो चीज़ें हमें कहीं न कहीं काम आएँगी। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपका संघर्ष जो है ना, वो पूरा यूनिवर्स देख रहा है, पूरा यूनिवर्स समझ रहा है। तो जितना आप संघर्ष करेंगे, जितना आप त्वरित होंगे किसी चीज़ को लेकर के, उतनी ही तत्परता से वो चीज़ आपकी तरफ आगे बढ़ेगी और वो चीज़ आपको मिलेगी। ये मेरा भरोसा है और इस भरोसे से मैंने बहुत कुछ सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी की छोटी-छोटी से लेके बड़ी-बड़ी चीज़ें हासिल की हैं। तो आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखिए और आप लोग बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइए। किसी भी कंडीशन में, कोई भी कंडीशन हो, कुछ भी हो, स्थितियाँ कितनी भी ख़राब हो, लेकिन हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। मैं छोटे से ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ और आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरा न्यू ब्लॉग कैसा लगा। और अपना ख्याल रखिए, लगे रहिए, डटे रहिए जब तक एग्ज़ाम को फोड़ ना डालिए। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।